एक ऐसा आर्टिस्ट जिसने एक कमरे में ही बादल बना डाला। और एरोप्लेन्स तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक एरोप्लेन के टायर का प्राइस कितना होता है? तो इस वीडियो में ऐसे ही मजेदार और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, अगर आप डेनमार्क में रहते हो और 25 साल की उम्र तक आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके साथ क्या होगा? आप जानकर यकीन नहीं करोगे। डेनमार्क में एक रिवाज है कि अगर वहाँ का कोई इंसान 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करता है तो उसके 25वें बर्थडे में उसके ऊपर सिनेमोन, जिसे हिंदी में दालचीनी भी कहते हैं, जो कि एक मिर्ची है, उससे नहलाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, स्ट्रीट लाइट्स आजकल हर जगह मौजूद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी न कभी तो किसी न किसी जगह पे पहली बार कोई स्ट्रीट लाइट लगी होगी, जिसके बाद स्ट्रीट लाइट सारी जगहों पे लगना चालू हुआ। तो वर्ल्ड की बात तो छोड़ो, एशिया कॉन्टिनेंट में पहली बार किस जगह में पहला स्ट्रीट लाइट लगाया गया था? तो आप ये जान लो कि एशिया की पहली स्ट्रीट लाइट 5 अगस्त 1905 को बेंगलुरु में लगी थी। और जब पहली बार ये स्ट्रीट लाइट जली थी तो इसे देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। फैक्ट नंबर 8, आपने आसमान में उड़ते बादल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी रूम में बादल को देखा है? अगर नहीं तो जरा आप इस इमेज को देखो। इस इमेज में ये जिस बादल जैसी चीज को आप देख रहे हो, ये सच में रियल का बादल है, जिसे एक डच के आर्टिस्ट बेर्नार्ड स्मिल्ट ने क्रिएट किया है। इन्होंने ये क्लाउड रूम के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइटनिंग को बैलेंस करके इस क्लाउड को क्रिएट किया है, जो कि सच में अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 7, रग्बी इस गेम के बारे में शायद आप जानते होंगे, जिसमें बॉल को लेकर अपोजिट टीम के इलाके में गोल करना होता है। वैसे तो ये गेम देखने में फुटबॉल जैसा ही दिखता है, बल्कि उससे और कहीं ज्यादा मजेदार लगता है। लेकिन ये गेम जितना मजेदार है उतना ही खतरनाक भी है। इसे खेलने में काफी लोग इंजर होते हैं और इस गेम में कितनी चोट लग सकती है इसका अंदाजा आप इससे लगा ही सकते हैं। लोसिया सोलियोला ये एक रग्बी प्लेयर थे जिनके फेस में करीबन 20 स्क्रूज लगाए गए हैं, उनके रग्बी खेलते वक्त लगे हुए चोट को रिकवर करने के लिए। और आप यहाँ उसकी एक्सरे भी देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, आपने कई मेडिकल कंडीशंस देखी होंगी, लेकिन अभी जिस मेडिकल कंडीशन के बारे में आप जानने वाले हो, शायद ही आपने इसके बारे में पहले सुना होगा। प्यूपुलर ड्यूप्लेक्स के नाम का एक मेडिकल कंडीशन होता है, जिसमें लोगों की आंखें कुछ ऐसी हो जाती है जो दिखने में 2 आंखों जैसा दिखाई देता है, और ये सच में देखने में काफी स्कैरी लगता है। फैक्ट नंबर 5, आपने कई मजेदार, डरावने और अजीब से रास्ते देखे होंगे, तो जरा आप इस इमेज को देखो। इस रोड को रोड टू हेल कहा जाता है, और इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है आप इसे देखकर समझ ही सकते हैं। ये रोड मेक्सिको की है, जो कि एक नेशनल पार्क जाने का रास्ता है, और ये रास्ता करीबन 100 केव से गुजर कर जाता है, और इसके अंदर से भी आप इसकी कुछ इमेजेस देख सकते हैं, जो कि दिखने में काफी अमेजिंग दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 4, आपने लोगों के बहुत से महंगे और क्रिएटिव घर भी देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एरोप्लेन का घर देखा है? नहीं ना? तो जरा आप इस इमेज को देखो। ये असली का एरोप्लेन है जिसे घर बना दिया गया है। असल में 1999 में एक ब्रूस कैंपेल नाम के एक आदमी ने करीबन $1 लाख में बोइंग 727 को खरीद लिया, लेकिन उड़ाने के लिए नहीं बल्कि उसमें रहने के लिए। और वो आज तक उस प्लेन को ऐसे घर के तौर पे यूज करता आ रहा है और उसमें रहता भी है। फैक्ट नंबर 3, अब प्लेन की बात हुई है तो जरा आप इस इमेज को देखो और अंदाजा लगाओ कि आखिर इस प्लेन की ऐसी हालत कैसे हुई होगी। तो आप सोच रहे होगे ये प्लेन किसी बड़ी चीज से टकरा गया होगा, जिस वजह से इसकी ऐसी हालत हुई है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, इस प्लेन में ये इतना बड़ा डेंट बस एक बर्ड के टकराने की वजह से आया है। इसका रीजन है स्पीड, क्योंकि हवा में एरोप्लेन की स्पीड कुछ ज्यादा ही होती है, और अगर तेज रफ्तार में कोई छोटी से छोटी चीज भी किसी चीज से टकरा जाए तो वो उसके चीथड़े उड़ा सकती है। फैक्ट नंबर 2, आपने जापान के बुलेट ट्रेन के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो कि अपनी स्पीड और टाइम में लोगों को पहुंचाने की वजह से काफी फेमस है। और आपने बुलेट ट्रेन की इमेजेस भी देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी उस जगह की इमेज देखी है जहाँ से बुलेट ट्रेन को डिपोर्ट किया जाता है या फिर कहे निकाला जाता है? तो जरा आप इस इमेज को देखो। जापान का बुलेट ट्रेन डिपोर्ट एरिया कुछ ऐसा दिखता है, और ये इतना ह्यूज है कि यहाँ करीबन 50 से भी ज्यादा बुलेट ट्रेन एक साथ खड़े हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, एरोप्लेन्स का एक टायर कितने का होता है? एरोप्लेन्स तो आप सभी ने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एरोप्लेन्स इतने बड़े होते हैं और उनमें लगे टायर्स इतने छोटे होते हैं, फिर भी वो इतने बड़े पूरे प्लेन के भार को उठा लेते हैं। अब टायर्स इतने ड्यूरेबल हैं तो इनका प्राइस भी वैसा ही होगा। पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये टायर्स किस टाइप के होते हैं। एरोप्लेन में रेडियल प्ली टायर्स का यूज होता है, जो कि काफी ड्यूरेबल होते हैं, और इन्हें ठंडा रखने के लिए इनमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि एरोप्लेन के एक टायर की कीमत कितनी है। एरोप्लेन का एक टायर करीबन 1,20,000 रूपए से 47 लाख रूपए तक का आता है, और ये डिपेंड करता है एरोप्लेन के साइज और वेट के हिसाब से। सो दैट्स इट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में बताए फैक्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस को मिस ना करने के लिए।